Hello everyone, today we are going to talk about one more important video in conditional sentences, that is imaginary clause. My dear students, in imaginary clause we discuss imaginary sentences. Imaginary sentences means which are not possible in real life. Let's have a look at the first sentence to understand better. यदि मेरे पास जादू का डंडा होता तो मैं तुम्हें अंग्रेज बना देता. Do you think will you have ever any kind of जादू का डंडा in your life? To make anyone an Englishman, I think it's not possible. So let's start how we can make all these sentences. My dear, यदि वाला वाक्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को देखना होगा उसमें पास होता आ रहा होगा. क्या आ रहा होगा? पास होता. यदि आपके पास किसी भी इमेजिनरी सेंटेंस में पास होता नजर आता है तो वहां पर आप लोग हैड लगाते हैं. इन वाक्यों की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है जो मैं अभी बता रहा हूं, इनमें आपको देखना पहले वाले जो वाक्य है, यदि वाला जो आपकी क्लोज है उसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगी. देख लीजिएगा, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता. ठीक है बेटा, ये ऐसी चीज है जो हमारे पास पजेस होनी चाहिए. ठीक है बेटा, तो यहां पर अगला देखिएगा, यदि मेरी कोई बहन होती. ऐसा नहीं है कोई काम की हम बात कर रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं होगा. हाँ, अगले वाले में वर्क होगा. जैसे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता, उड़ जाता, ये कर लेता, मंदिर बनवा देता, है ना बेटा, तुम्हें अंग्रेज बना देता. तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस या इमेजिनरी क्लोज टाइप 1 का प्रयोग करते हैं. टाइप 1 मतलब टाइप 2 भी है इसके अंदर, टाइप 3 भी है. वो अभी समय के साथ हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो समय नहीं मतलब सिखाएंगे. तो हम यहाँ पे इफ आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट. उसके बाद आपको हेड लगा देना है. कभी कभी यहां पे वर्ब भी आएगा, वो टाइप 2 में हम पढ़ेंगे. उसके बाद कोई भी कंप्लीमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके आगे डॉट डॉट डॉट, फिर मतलब कोमा लगेगा आपका जो भी है, और फिर पहले कोमा, फिर आपका सब्जेक्ट. इसमें क्लियर है आप लोगों को वुड लगाना होगा. सभी वाक्यों में इमेजिनरी जब हम बात करते हैं इस टाइप के वाक्यों की, उनमें सभी कर्ताओं के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. बाकी जो भी सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, वो आप लगाकर पूरा वाक्य अपना कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट टू मेक द फर्स्ट सेंटेंस. यहां पर देखिएगा, यदि मेरे पास जादू का डंडा होता तो मैं तुम्हें अंग्रेज बना देता. तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इफ. समझ में आ गया? मेरे पास को बोलते हैं बेटा आई हैड. यदि मेरे पास क्या होता बेटा? इफ आई हैड अ मैजिक स्टिक. इफ आई हैड अ मैजिक स्टिक. मैजिक क्यों लगाया? क्योंकि जादू की बात कर रहा हूं. ठीक है बेटा, अ मैजिक स्टिक. यदि मेरे पास एक जादू का डंडा होता, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटा हम इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी क्लोज या इमेजिनरी सेंटेंसेस बोलते हैं. तो इफ आई हैड अ मैजिक स्टिक, तो मैं क्या बनाता आपको? आई वुड मेक यू, मैं तुम्हें बना देता. आई वुड मेक यू फूल, मैं तुम्हें फूल बना देता. आई वुड मेक यू एन इंग्लिश मैन, मैं तुम्हें एक इंग्लिश मैन बना देता. समझ में आया बेटा आप लोगों को? अंग्रेज के लिए मैंने यहां पर जो मीनिंग लगाई है वो क्या लगा दी है? इंग्लिश मैन. ठीक है, सो आई वुड मेक यू एन इंग्लिश मैन. ये बन गया आपका पहला वाक्य, इफ आई हैड अ मैजिक स्टिक. ठीक है, लेकिन मेरे पास ना तो कोई मैजिक स्टिक है और ना मैंने आपको अंग्रेज बनाया. हाँ, मेरे पास एक ज्ञान देवी हो सकती है. ठीक है, लेकिन ये ज्ञान देती है, अंग्रेज ये भी नहीं बनाते. ठीक है बेटा, बनना आपको खुद ही पड़ेगा. देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन हेल्प यू टू बी एन इंग्लिश मैन एंड दैट इज हार्ड वर्क. ये केवल हार्ड वर्क है. दैट्स व्हाई ऑलवेज सैड, ये हमेशा कहा जाता है, इट इज ऑलवेज सैड माय डियर स्टूडेंट, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. हमेशा आप लोग कठिन परिश्रम अगर करते हैं तो वो आपको रिजल्ट निकाल के देता है. यदि मेरे पास पंख होते, अब तुम्हें लगता है पंख होते तो मैं उड़ जाता. हाँ, मैं उड़ सकता हूं, लेकिन उड़ूंगा कब? जब मैं प्लेन में बैठ जाऊंगा, एरोप्लेन में बैठ जाऊंगा, तभी उड़ सकता हूं, अदरवाइज नहीं उड़ सकता. ठीक है, तो पंख होना ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, ये हमारे मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होगा. तो इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते, इतना बन गया. फिर है आई वुड फ्लाई टू अमेरिका. आई वुड फ्लाई टू अमिताभ बच्चन, तो मैं अमिताभ बच्चन के पास उड़ जाता. अभी फिलहाल मुझे ना अमेरिका जाना है तो मैंने अमेरिका, लंदन को उड़ जाता, फ्रांस को उड़ जाता. वो आप देखना कहाँ को उड़ना चाहते हो, स्विट्जरलैंड उड़ना तो स्विट्जरलैंड उड़ जाइएगा. ये वाक्य कंप्लीट हुआ. ठीक है, आगे देखिएगा, यदि मेरे पास काला जादू होता. ठीक है, अब ये नहीं कि एक सफेद जादू, वो फिल्म देखी होगी आपने जादू वाली, ये जादू वो वाला फिल्म नहीं है, ब्लैक मैजिक इसको बोल देते हैं, जैसे बंगाल का काला जादू. तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, ये वाक्य आपने पूरा नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जाता वहाँ लिख लेना. इफ आई हैड, सो ये तो बनाना आप बनाइए ना, सीख ही गए होंगे. इफ आई हैड अ मैजिक, सॉरी ब्लैक मैजिक. इफ आई हैड ब्लैक मैजिक, मेरी तरफ मत देखो बेटा. इफ आई हैड ब्लैक मैजिक
यदि मेरे पास ब्लैक मैजिक होता, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा आपको देखना होगा, तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता, ठीक है बेटा। तो आई वुड बी, क्या बना देंगे यहाँ पे, पीएम ऑफ इंडिया। आई वुड बी पीएम ऑफ इंडिया, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। यदि मेरी कोई बहन होती, यानी कि मेरे पास कोई बहन होती, तो मैं उसे सब कुछ दे देता, ठीक है बेटा। तो यहां पर है इफ आई हैड एनी सिस्टर, ये कहना चाहता है यदि मेरी कोई बहन होती तो मैं उसे सब कुछ दे देता, जिनकी है उन्होंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं है, ये तो बस सब अपने मन की मनगढ़ंत कहानियां हैं। इफ आई हैड एनी सिस्टर, मैं उसे सब कुछ दे देता। आई वुड गिव हर एवरीथिंग, सॉरी मैंने गलत बना दिया, क्या आई वुड गिव हिम लगाना चाहिए, गिव हर लगाना चाहिए, बता दीजिएगा मुझको, फिर मैं चेक करना चाहूंगा। आई वुड गिव हिम एवरीथिंग। अब सिस्टर क्या होती है, मेल फीमेल, तो यहां पर हम लोगों को हर लगाना होगा। कोई बात नहीं, मैंने पहली हर बोल लिया था, इसलिए आप शायद में बना दिया होगा, अदरवाइज हिम लगाता तो बेस्ट रहता। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं एक शिव मंदिर बनवा देता, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब है एक क्वेश्चन, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ओडी कार खरीद लेता। यदि मेरे पास काला जादू होता तो मैं तुम्हें गोरा कर देता। ये वाक्य आप नोट करो पहले, चलो ठीक है, नोट करिएगा। यदि मेरे पास काला जादू होता तो मैं तुम्हें गोरा कर देता, ठीक है बेटा। गोरा करने के लिए वही होगा, आई वुड मेक यू ब्लॉन्ड, ठीक है बेटा। ब्लॉन्ड की स्पेलिंग लगाते हैं, ब्लॉन्ड मींस गोरा लगा लेते हैं, या फिर आप लोग कुछ भी मीनिंग जो आपको पता हो वो लगा लेना, ठीक है। ब्लॉन्ड, ये आप गोरे की अंग्रेजी यहां पे लगा सकते हैं। और देखिएगा, यदि मेरी कोई बहन होती तो मैं उसे एक ओडी कार दे देता, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो आप बनाएंगे अभी फिलहाल, देखिएगा। 2 वाक्य नोट कर लिए हैं, वो बनाना है आपको। ऐसे बना लो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं हरिद्वार को उड़ जाता, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको खुद से बनाने होंगे। यदि मेरे पास जादू का डंडा होता तो मैं आज बहुत अमीर होता, इस तरीके से बना लो, ठीक है। इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, पढ़ा होगा आपने, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, है ना, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे हेड लगाना, क्योंकि इमेजिनरी बनाने के लिए हम लोगों को हेड प्लस कंप्लीमेंट लगाना होता है। कोमा लगाया तो की अंग्रेजी, तो मैं एक शिव मंदिर बनवा देता। तो आई वुड, यहाँ पर आएगा गेट, क्यों लगाएंगे, क्योंकि काम हम करवाएंगे। जब किसे करवाते हैं तो पॉजिटिव वाक्य बन जाता है। आई वुड गेट आ शिवा टेम्पल, लिख दीजिएगा, शिवा टेम्पल, तो एक शिव का मंदिर हो गया, या टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, और यहाँ पे लगा देना बुलेट या फिर मेड, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप अपने वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा टाइप 1। टाइप 1 में आप लोगों को कुछ ऐसे वाक्य सोचने हैं जो हमारे पास होता। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता, तो सेम ऐसे बन जाएगा, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हेल्प यू, ठीक है। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं एक ओडी कार खरीद लेता, या मैं अपना एक बड़ा घर बनवा देता, या कुछ और काम कर देता, ये देखना पड़ेगा। तो इन वाक्यों का सहारा लेके आप इनमें कम से कम 10 सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। टाइप 1 हो गया है, अब हम लोग जो है टाइप 2 पढ़ेंगे। आप पहले इसको नोट करिए प्लीज। ये देखिएगा, इमेजिनरी क्लोज में टाइप 2 के वाक्य हमारे किस प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए, पहला वाक्य है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे थप्पड़ मार देता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे माफ कर देता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे कभी बात नहीं करता। ऐसे आपको 10 वाक्य बना के देखने इसके ऊपर। आगे देखिए, यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की सहायता करता या गरीबों की सेवा करता, एक ही बात है। यदि मैं लंबा होता तो मैं फौज में भर्ती हो जाता, ठीक है, मैं बहुत छोटा सा हूं, ठीक है। यदि तुम मेरी जगह होते तो अब तक आत्महत्या कर लेते, ठीक है। मेरे से पूछ मेरे पे क्या बीत रही है आज इस समय, ठीक है, दिल टूट गया मेरा। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देता, तभी तो प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर मैं अपना कैरेक्टर खत्म कर लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाऊंगा। यदि वाला वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इसमें होता मिलेगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे वर्ड लगाना है, ये नहीं कि जहां पर भी होता आएगा हेड लगाना होता है, पास होता आता है। देखो, जो चीज हम पॉजेसिव करते हैं, जो चीज हमारे पास होती है, उसको बताने के लिए हम लोग लगाते हैं हैड। लेकिन जो हम जैसे हैं, एडजेक्टिव है, देखो प्रधानमंत्री होना, आप लंबे होना, ये सब एडजेक्टिव हैं, ऐसे हम होना चाहते हैं, हम ऐसे हों, ठीक है। जब हम ऐसे हों तो इस कंडीशन में वर्ड लगाते हैं, समझना पड़ेगा आपको इतना तो, ठीक है। तो सबसे पहले लगाना होगा इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब,
कैसा भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। इमेजिनरी क्लोज में ध्यान रखना है, वो उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। करने वाले करो, हम नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। प्लस वही कोमा वगैरह वगैरह आएगा, फिर यही स्ट्रक्चर वुड से ही बनते हैं, ठीक है। इमेजिनरी वाक्य ज्यादातर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बताए जाते हैं, तो वाले वाक्य जो होते हैं। तो यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो इसको सिंपल बनाते हैं, इफ आई वर यू। क्या लगाते हैं बेटा? इफ आई वर यू। कुछ लोग यहां पे लगाते हैं इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, ठीक है बेटा, ऐसे भी लगा लेते हैं, लेकिन हम बनाएंगे किस तरीके से? इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड। ये तो बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आप। अब यहां पर आपको बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। कभी कभी वुड नॉट लगा देते हैं, कभी कभी वुड नेवर लगा देते हैं, डिपेंड करेगा कि वाक्य आप कैसा बोलना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता, तो मैं क्या लगाता? स्लैप कर देता उसको, तो आई वुड स्लैप हिम। इफ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम। अब इस वाक्य की हिंदी बताना क्या बनेगी? इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, मैंने बता दिया, आई वुड किक हिम आउट, मैंने बनाया किक हिम आउट, मैंने इस वर्ब का प्रयोग किया है किक हिम आउट, तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। समझ में आया? इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी सहायता कर देता। समझ में आ रहा है ना? और देख लीजिएगा, इफ आई वर यू आई वुड नेवर टॉक टू हिम, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे कभी बात नहीं करता। एक वाक्य और देख लीजिएगा, इफ आई वर यू आई वुड लर्न इंग्लिश बाय नाउ, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, या टिल नाउ, सुन लीजिए दोबारा से, इफ आई वर यू आई वुड लर्न इंग्लिश टिल नाउ, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक अंग्रेजी सीख लेता। ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाने पड़ेंगे, बोर्ड पे का संभव नहीं है। यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की सेवा करता या फिर उनकी सहायता करता। फिलहाल मैं यहां पे कर रहा हूं सेवा, मुझे खाना है क्योंकि मेवा। If I were you, if I were a king, if I were a king, यदि मैं एक राजा होता, if I were a king, I would serve the poor। ठीक है बेटा, आपको क्या लगाना है? would serve, serve मतलब क्या हो जाएगा? सेवा करना। the poor नहीं लगाते हैं, the poor खुद में ही क्या बन जाता है बेटा? प्लूरल बन जाता है। समझ में आ गया? आप poor मीन्स एक होता है, the poor मीन्स बहुत सारे होता है। the poor का यूज नहीं करना होता। यदि मैं लंबा होता तो फौज में भर्ती हो जाता या मैं आर्मी को ज्वाइन कर लेता, वो एक ही बात है। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? इफ आई वर टोल, क्योंकि ऐसा मैं होता, ये मेरे पास ना होता, हाइट नहीं होती, देखो मैं इतना लंबा हो सकता हूं, तो वो तो हेड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जैसे काला जादू हो गया, डंडा हो गया, बुक हो गया, यदि मेरे पास पानी होता तो मैं तुम्हें दे देता, ठीक है, वो तो वहां हो गया। इफ आई हैड वाटर आई वुड गिव टू यू या गिव यू। समझ में आ रहा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है, जो चीज हमारे पास होती है उसको बताने के लिए हैड, और जैसे हम बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, उसको बताने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इफ आई वर टोल कोमा आई वुड ज्वाइन आर्मी, आई वुड ज्वाइन आर्मी। ठीक है, एक सल्यूट मार दीजिएगा आर्मी वालों लोगों के लिए। आर्मी इज द बेस्ट ऑफ इंडिया। तो मैं कह रहा हूं यहां पे आई वुड ज्वाइन आर्मी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज है ये। यदि तुम मेरी जगह होते तो अब तक आत्महत्या कर लेते। भगवान ना करे, खैर कभी ऐसा कोई करे, ये गलत बात है। तो यहां पर आ गया इफ। अब यहां पे क्या लगाएं? इफ यू वर आई। कैसे बनाना चाहिए? नहीं, इस तरीके से नहीं, बस आप इतना याद रखेंगे, इफ आई वर यू का मतलब होता है यदि मैं तुम्हारी जगह होता, लेकिन यदि तुम मेरी जगह होते तो वहां पे आप इन माई प्लेस लगाते हैं। इफ यू वर इन माई प्लेस, ठीक है, यदि तुम मेरे स्थान पर होते, इन माई प्लेस, यू वुड तुम क्या कर लेते बेटा? यू वुड कमिट सुसाइड। ठीक है बेटा, यू विल कमिट सुसाइड। कर लोगे ना इस तरीके से? सुसाइड नहीं करना है, पागल बदतमीज हो तुम सबके साथ। सुसाइड नहीं करना है, वाक्य बनाना था मैंने बोला आपको। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देता। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री बना था, अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म भी कर देता अगर ऐसा होता तो, पर ऐसा नहीं हुआ। ये इमेजिनरी है, नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम बात कर रहे थे इफ आई वर। ठीक है, अब आप कितने वाक्य से बनाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो मैं क्या कर देता? तो आई वुड क्या कर देता? आई वुड। अब देखो, अब इसको खत्म करने के लिए एलिमिनेट लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? वेनिश लगा सकते हैं, फिनिश लगा सकते हैं, बहुत सी मीनिंग है। ठीक है बेटा, तो आई वुड
क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, एबोलिश लगा रहा हूँ। एबोलिश मतलब भी क्या होता है बेटा, खत्म करना होता है। एबोलिश मतलब क्या हो गया, खत्म कर देता, किसको, करप्शन को। आई वुड एबोलिश करप्शन, तो मैं करप्शन को क्या कर देता बेटा, एबोलिश कर देता, खत्म कर देता, नष्ट कर देता। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से आप लोग जो हैं टाइप 2 के वाक्य बनाने सीखेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। पहला आप इन्हें नोट करिएगा, याद रहे आपको इतना बनाना है बस कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो इसको चेंज कर दो, क्या कर देते वो आप देख लीजिएगा। यदि मैं लंबा होता फिर आप और क्या कर लेते ये देख लीजिएगा। यदि मैं गोरा होता, काला होता, ऐसा होता, वैसा होता, वो लगा के देख सकते हैं। यदि मैं राजा होता तो गरीबों की सहायता नहीं करता, कुछ और भी काम कर सकता था। एक राजमहल बनवा देता, ताजमहल बनवा देता, ये भी देखने था, ठीक है बेटा। दूसरा ताजमहल बनवा देता या ताजमहल से भी बढ़िया कोई चीज बनवा देता। आई वुड से आप वो वाक्य बनाने सीखेंगे, ठीक है। और ये है इफ आई वर यू, आई वुड, और उसके आगे बस ये आपको चेंज कर देना है तो वाक्य बन जाएगा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो फलाना काम कर देता, ठीक है। नोट करिए। अब हम इसका टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे। आगे देखिए बेटा, इमेजिनरी क्लोज के टाइप 3 में हम किस प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य पढ़ के देखिए क्या बना है, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। अब क्या भिखारी है बेटा, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। क्या बात है, गरीब नहीं होना चाहता तू। आगे देखिएगा, काश मेरे बाल होते, है ना बेटा। कोई चांद हो तो उस चांद पे वो बाल उगाना चाहता है, ठीक है, बाला रे बाला। आगे देखिएगा, काश वह मेरा दोस्त होता। आप ये मत कहना सर काश वह मेरी दोस्त होती, खुद से बना लेना, ठीक है, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखा करो। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अब भारत का प्रधानमंत्री में भारत का राष्ट्रपति भी हो सकता था। काश मैं मुख्यमंत्री होता, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, काश तुम्हारे कान थोड़े लंबे होते तो पूरा हाथी जैसे लगते बेटा, ठीक है। तो कान की जगह यहाँ पे नाक थोड़ी लंबी होती, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब आप इन वाक्यों को बनाएंगे कैसे, देखो। जब भी आप काश लगा के वाक्य बनाते हैं, काश ऐसा होता, कैसा होता बता दो फिर मुझे। तो यहां पर हम लोग इस काश की अंग्रेजी या तो लगाते हैं वुड दैट, दो मीनिंग है, या तो वुड दैट का प्रयोग करते हैं वुड दैट, या फिर लगाते हैं आई विश, बस, ठीक है बेटा, आई विश। समझ में आया आप लोगों को। बाकी वो अलग बात है, आई वुड फ्लाई, वर्ब लगाना है तो वुड लगा देना है। बाकी अगर आपको बस केवल होता लगा हुआ है, केवल कोई चीज़ आप होना चाहते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए तो हमें, तो वहाँ पर हम लोग वर्ब लगाते हैं। अभी बताएंगे कहाँ लगाते हैं, और फिर उसके बाद हेड लगाते हैं। अगर कोई पास होता, देखिएगा ये देखो, काश मैं अमीर होता, इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा होता। मेरे पास अमीर नहीं होता कि देखो मेरे पास अमीर है, देखो अमीर, अच्छा अमीर, ऐसे नहीं पता चलता ना अमीर होता। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे बताओ वुड दैट लगाऊं या आई विश लगाऊं। मैं बताऊं क्या लगाऊंगा, मैं तो आई विश लगाऊंगा। आई विश, काश आई वर रिच, समझ में आ गया। ऐसे भी तो बोलते कभी, आई विश आई वर योर बुक, काश में तुम्हारी किताब होता। बाकी आगे कुछ नहीं जाना है, इतना ही पढ़ना है, आगे नहीं जाना, ना वैसे आगे जाना ना ऐसे आगे जाना। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आई विश सेंस की आवाज से आ रही इसमें से, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पे ना मैं बहुत सारा पैसा ना होता कि देखो मैं बहुत सारा पैसा हूँ, ले छुटा ले आजा बेटा छुटा ले, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारा पैसा आप नहीं होते। तो याद रखना ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। जो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, मेरे पास बाल होने चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए हैड लगाते हैं। आई विश आई हैड, वुड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमने आज आपको पढ़ाया है पार्ट 4 इमेजिनरी क्लोज आप समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आगे देखिए, काश वह मेरा दोस्त होता, आगे आप खुद बना लेना, समझदार हैं। वुड दैट या फिर आई विश ही वर माई फ्रेंड, क्योंकि वो मेरे पास नहीं होता, बस वो मेरा दोस्त होता। इस प्रकार से कुछ कंडीशन होती तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ही वर माई फ्रेंड। वो उसका प्रयोग नहीं करते हैं इमेजिनरी क्लोज में। जब भी हम थोड़े से ऐसे वाक्य बात करते हैं, अनरियल सेंटेंस की बात करते हैं, विजनरी सेंटेंस की बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वोज नहीं लगाते। काश मेरे बाल होते, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वुड दैट, नहीं जरूरी नहीं आप आई विश लगाना, वुड दैट आई हैड, अब बोलना पड़ेगा वुड दैट आई हैड हेयर। ओए होए क्या बात है यार, जो चीज़ नहीं होती हम बोलते हैं, ठीक है। आई विश आई हैड एन ऑडी कार, इस तरीके से बोलते हैं। BMW कार, अच्छा आप तो जैगुआर चाहते होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो आई विश से ज़्यादा वाक्य बना सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, वुड दैट भी लगा सकते हैं। आई वर PM ऑफ इंडिया, क्या कह रहे हो खुद बना लेंगे, तो फटाफट बनाओ, टेंशन में दे रहे हो। काश तुम्हारे कान थोड़े लंबे होते, ठीक है ना, हाथी जैसे लगते, तो यहाँ पे लगाया आई विश
क्योंकि मेरी इच्छा है ना बेटे वाली, तो आई विश यू हैड, क्योंकि कान, आप तुम कान नहीं होते, तुम कान नहीं होते, तुम क्या होते, तुम्हारे पास कान होते। तो यू हैड अ लिटिल लॉन्गर, क्या लगा बेटा, अ लिटिल लॉन्गर, अबे वन लिटिल लॉन्गर, और ईयर्स लगा देंगे क्योंकि कान को ना हम ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। अ लिटिल लॉन्गर ईयर्स, समझ में आ गया आप लोगों को। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। काश मैं अनिल सर होता, तो यहां भी बना देते हैं आई विश आई वर अनिल सर। काश मैं अंबानी होता, तो पानी बेच रहा होता, आई विश आई वर अंबानी, ठीक है। काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, काश वो विराट कोहली होता, काश ये फलाना होता, काश ये बोर्ड पैसे बनाने की मशीन होती। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वाक्य खुद से बनाने होंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इफ मतलब आई विश आई वर, हटाओ, यहाँ पर कोई भी कंप्लीमेंट लगाओ जो तुम बनना चाहते हो। आई विश आई वर ऑनेस्ट, काश मैं ईमानदार होता, पर मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। आगे देखिए, आई विश आई हैड, आई हैड के साथ इसे हटा दीजिएगा। अब आपको क्या चाहिए वो लगा दीजिए, आ कार चाहिए या लैपटॉप चाहिए, आई विश आई हैड अ लैपटॉप, काश मेरे पास एक लैपटॉप होता, ठीक है बेटा। अब ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कंडीशनल सेंटेंसेस का जो पार्ट 4 हमने पढ़ा है इमेजिनरी क्लोज, अब आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो इसका पार्ट 5 में पढ़ेंगे until or unless, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम। और बेटा हो सके तो ये जो चैनल है ना जिस पे आजकल पढ़ रहे हैं, थोड़ा देख लेना, प्रमोट कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।